प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक प्रातपर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं सुनने वाले हमारी सभी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण यूट्यूब के द्वारा कथा को सुनने वाले सभी भक्तजनों को जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। आप सभी का जीवन आनंदमय हो, खुशियों से भरा रहे। आप सभी का हर इच्छा श्रीमद् भागवत जी पूरा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल की कथा में आपने सुना कि भगवान कितने उम्र में रास रचाए और कितनी पुण्यात्मा गोपियां हैं। कल इस पर हमने विस्तार से चर्चा किया। कितना पुण्य किया होगा तब जाकर भगवान गोपियों को मिले हैं। कितना पुण्य किया होगा तब जाकर भगवान गोपियों को मिले हैं। तो ये पिछले जन्म के साधु संत सब गोपी बनकर आए हैं, गोपियां स्त्री नहीं हैं। और भगवान ने सभी गोपियों का स्वागत किया। जब राम जी सीता माता के विवाह में गए, अर्थात सीता माता धनुष तोड़कर सीता माँ से वरमाला पहन रहे थे, तभी माता सीता की जितनी सखियां थी मिथिला की, सबने राम जी को देखा और मोहित हो गई काश ऐसा पति मेरा होता। तो राम जी तो वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम थे। मैं तुम्हें अभी नहीं पत्नी बना सकता, लेकिन भक्त की इच्छा है कि मैं अपनी पत्नी बनूं। यदि भक्त कहे कि प्रभु मैं आपका दर्शन करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, भक्त की हर इच्छा भगवान पूरी करते हैं। यदि कोई भक्त ये इच्छा लिए बैठे कि मुझे भगवान के गले से लगना है, तो भगवान उसे गले से लगा के कोई इच्छा पूरा करेंगे, क्योंकि भगवान तो भक्त की हर इच्छा पूरी करते हैं। तो आज भगवान की माता सीता की तमाम सखियों ने कहा, राम हमें पति रूप में मिल जाए। तो भगवान दूसरे जन्म में गोपियों के पति के रूप में मिल गए। इसलिए जिस समय भगवान ने रास रचाया, उस समय भगवान की आयु टोटल 7 वर्ष पूरी हो गई। 8वीं रनिंग चल रही है। 8 साल के भगवान नहीं थे, 7.5 साल के थे। यदि समान दृष्टि से बात करें तो समान रूप में 8 साल के बच्चे के अंदर कोई विषय वासना तो होती नहीं है। क्यों जी? जिस भगवान में ये जिस भागवत में ये बात लिखी है कि भगवान ने गोपियों के संग रास रचाए। सुनो, जिस भागवत में ये बात लिखी है कि भगवान ने गोपियों के संग रास रचाया है, उसी भागवत में ये बात भी लिखी है कि भगवान उस समय में 7.5 साल के थे। क्योंकि 11.5 साल की उम्र में तो भगवान वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए, और मथुरा जाने के पहले भगवान ने रास रचाया। उस समय भगवान की उम्र 7.5
साल की आयु थी, 7 साल पूरी, 8वीं रनिंग चल रही थी। तो समान दृष्टि से कोई कहे कि भगवान ने तो महिलाओं के संग रास रचाया, तो भाई साहब उस समय भगवान 7.5 वर्ष के, ये तो क्या, मान लो 8 वर्ष के बालक, आपका भी 8 वर्ष का बेटा होगा, तो क्या आज 8 वर्ष के बेटे के अंदर, बच्चे के अंदर कोई विकार होता है? क्या विकार कोई होता है? इसलिए समान दृष्टि से भी ये लीला विकार युक्त नहीं है, कोई विकार नहीं है इसमें, कोई विषय नहीं है इसमें, ये केवल जीव और परमात्मा का मिलन है, जिसे रास कहते हैं। आत्मा और परमात्मा के मिलन को रास कहते हैं। भगवान ने गोपियों के संग रास रचाया, और ये रास लीला ठाकुर जी की नित्य लीला है। ये नहीं कहीं वर्णन आता है कि भगवान ने गोपियों के संग रास रचाया था, कहीं भी ये था वाली बात नहीं आती है। रास रचा रहे हैं, ये रास आज भी बंद नहीं है, ये रास आज भी बंद नहीं है। आज भी इस कलयुग में भी निधि वन में जाकर आप देख सकते हैं। बहुत सारे चैनल वालों ने, न्यूज चैनल वाले ने इस खबर को कवर किया है, रिकॉर्ड किया है। तो रास आज भी रचाया जा रहा है, रास बंद नहीं है। उस रास को आप लोग गलत दृष्टि से देखते हैं, समान दृष्टि से देख लेते हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है, कितने ना समझ लोग हैं, मैं क्या बताऊं। आज भी ठाकुर जी की नित्य लीला है। ऐसा नहीं कि तब रास रचाया खत्म, ना जी। भगवान के गौलोक धाम में आज भी नित्य रास चल रहा है। वृंदावन में निधि वन है, आप निधि वन में देखेंगे रात्रि के सारे बंदर, दिन भर वहां बंदर होते हैं, रात्रि को बंदर वहां से चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? बंदरों को किसने कहा जाने के लिए? बंदर भी वहां नहीं रुकते, कोई व्यक्ति नहीं रुकता, क्योंकि आज भी निधि वन में ठाकुर जी आज भी रास रचाते हैं। बड़े बड़े न्यूज चैनल के लोगों ने आकर कैमरा लगाकर अपने इस चीज वहां देखी है। निधि वन में एक मंदिर है, छोटा सा, राधा रानी का, आप लोग भी शायद देखे होंगे। उस मंदिर में राधा रानी का रोज श्रृंगार रखा जाता है, और सवेरे वह श्रृंगार रोज के रोज बिखरा मिलता है। ये आज की भी लीला है, ये आज की भी लीला है। बरस, तकिया, सारे श्रृंगार रहते हैं, पान रख दिया जाता है, सब बिखरा हुआ। जैसे हम और आप बिस्तर पर लेटते हैं, सोते हैं, और सोने के बाद हमारा बिस्तर इधर उधर हुआ रहता है, अस्त व्यस्त रहता है, वैसे ही वहां सब बिखरा हुआ मिलेगा। आज 2025 कि आज की तारीख भी ये आज की लीला है। आप बड़े बड़े न्यूज चैनलों पर डालकर देख लेना निधि वन की हिस्ट्री। आप वहां पर सारे भारत का ऐसा कोई न्यूज चैनल बड़े बड़े वाले नहीं है जिसने इस खबर को कवर ना किया हो, जिसने इस खबर को अपने चैनल पर, बड़े बड़े न्यूज चैनलों ने अपना कैमरा लगाया है, अपना ताला लगा दिया है उस मंदिर में कि पुजारी जी झूठ तो नहीं बोल रहे। वो जब ताला अपना लगाया, फिर जब अपनी चाबी से अपना ताला खोला, तो उस मंदिर में सदा की तरह
पान रखा जाता है, दातुन रखी जाती है, श्रृंगार सारे रखे जाते हैं। श्रृंगार कृष्ण और राधा के लिए 2 तकिए रखे जाते हैं, दोनों के लिए बिस्तर बिछाया जाता है। और जब सवेरे देखा जाता है तो बिस्तर अस्त व्यस्त मिलता है। आज भी 2025 की बात कर रही हूँ। जैसे आप लोग जब बिस्तर से उठते हैं तो बिस्तर अस्त व्यस्त हो जाते हैं, आज भी ये लीला यहाँ की है। पान चबाया हुआ मिलता है। आज भी निधिवन में जितने छोटे छोटे गुल में लता पता है, ये सब गोपियां बन के भगवान के संग रास रचाती है। ये जो लता पता है ना, वो तुच्छ नहीं है, हमारे और आपसे बहुत बड़े पुण्यात्मा है जो वहां लता पता है। दिन में आपको दिखेगी कि लता पता है, वही रात में गोपी बनकर भगवान कृष्ण के साथ रस रचाती है। कोई माने या ना माने क्या फर्क पड़ता है, आप मत मानिए, लेकिन जो सत्य है उसे कैसे नकारेंगे, कैसे नकार देंगे। सेवा कुंज है निधि बन के, बगल में सेवा कुंज है। ये सब भगवान की नित्य लीला असली है। आज भी ये महाराज ठाकुर जी की चलता है। और मैं आपको बताऊं, मैं भी उस रास में जा सकती हूँ, आप भी उस महारास में जा सकते हैं। कैसे? भगवान से जो नित्य प्रेम करता है, अत्यधिक प्रेम करता है, भगवान के लिए मछली की तरह तड़पता है, सच्चा प्रेम करता है, निश्चित भगवान से उसे अपनी लीला में सम्मिलित कर लिया करते हैं। हमें प्रेम करना होगा। मीराबाई को भगवान ने समा लिया ना मुंह में, अपने भीतर। बताइए कि मीराबाई की कहीं समाधि है? मीराबाई की कहीं समाधि है? हो तो बता दीजिए। मीराबाई की कहीं समाधि नहीं है। मेरी माँ, मेरे भाई बहनों, मेरे प्यारे भक्तों, मीराबाई तो अंत में द्वारकाधीश के मुख में समा गई थी, हृदय में चली गई। चैतन्य महाप्रभु की कहीं समाधि नहीं है। चैतन्य महाप्रभु तो अंत में जगन्नाथ भगवान के मुख में समा गए थे, पूरे के पूरे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के मुख में समा गए। जगन्नाथ जी की तीर्थ यात्रा चल रही थी और चैतन्य महाप्रभु वहां कीर्तन करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इस महामंत्र का जाप कर रहे थे, श्री चैतन्य महाप्रभु धन्य है। प्रभु चैतन्य महाप्रभु पूरे के पूरे भगवान जगन्नाथ जी के मुख में समा गए। अंततः लीलाएं हैं, अनंत लीलाएं हैं भक्तों की, क्या क्या हम आपसे कहें। बस इन बातों पर आप को समझना पड़ेगा। बड़ा कठिन है समझना, इन बातों को समझ पाना बड़ा कठिन है, कह पाना बड़ा कठिन है। मैं पहले कह चुकी हूँ कि वो परमात्मा शब्द परे हैं, हमारे आपके समझ से परे हैं। वो परमात्मा है, परमात्मा की लीला अनंत है। बहुत बड़ी कठिनाई से, थोड़ा सा कृपा मात्र से कुछ जाना जा सकता है, नहीं तो समझ पाना आप और हमारे से परे है। परमात्मा की लीला परमात्मा ही जानते हैं। क्या क्या बताएं हम भक्तों की लीला, लेकिन सबके जड़ है प्रेम। सच्चा प्रेम होना चाहिए। भगवान को सिर्फ और सिर्फ सच्चा प्रेम चाहिए। बिना प्रेम के
नहीं मिल सकते। उनको सिर्फ और सिर्फ सच्चा प्रेम चाहिए। सच्चा प्रेम जहाँ पाएंगे वहीं समा जाएंगे, उसी को